राघव चड्ढा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की और उनकी परेशानी समझने की कोशिश की। इस दौरान राहुल ने कहा कि राज्यों और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिग वर्कर्स के साथ अन्याय कर रही है। इस पूरी बातचीत को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। देखिए। 5 साल से गिग वर्कर में जॉब कर रही हूँ। फील्ड वर्क में लेडीज जॉब करती हैं, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि ना तो हमें कोई वॉशरूम की सुविधा है वहाँ पर, ना पानी मिलता है हमें। लेडीज के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये जॉब, पर हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। मेरे साथ छोटा बच्चा है मेरा 3 साल का, मैं उसको लेके जॉब करती हूँ। 16 घंटे 18 घंटे काम करने के बाद भी हमें 700 रुपये, मुश्किल से ही 800 रुपये ही मिलते हैं। और उसके बाद जैसे कंपनी वाले कस्टमर की ही सुनते हैं, हमारी तो सुनते नहीं। कोई हमारी अगर गलती नहीं है तो भी कस्टमर की बात सुन के हमारी आईडी बंद हो जाती है। हम उसके लिए भी बहुत परेशान है। मैं अर्बन कंपनी में काम करती हूँ, महिलाओं को, लड़कियों क्या करती को। हैं कंपनी में? मैं कंपनी में ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। सर्विस एट होम 8 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर का दायरा कंपनी ने हमको पॉलिसी में बताया है, बट ये हमको 15 से ऊपर भी भेजते हैं। 30-30, 32-32 किलोमीटर सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक काम करने के लिए कहते हैं। ये हमसे सैटरडे संडे भी काम करवाते हैं 13-13 घंटे। इन्होंने हमको रेटिंग दिया है, इन्होंने हमको मेंटेन करने के लिए वीकेंड आवर दिए कि आप सैटरडे संडे काम करोगे ही। कोई महीने में छुट्टी नहीं है, सिर्फ एक इमरजेंसी छुट्टी है जो भी किसी की डेथ हो जाए तो। राहुल के मुताबिक ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं जन संसद में गिग वर्कर्स के एक डेलीगेशन से मिला। उन्होंने कहा कि गिग सेक्टर में वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी कम्युनिटी से है। इस सिस्टम में उनके साथ क्लास और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। In India's domestic workers, what percentage come from tribal, Dalit, OBC? Dalits are definitely 80%. Tribals are there about 15%. So the bulk of these people are Dalits and tribals. Yes. Domestic workers. And I would like to say that it is based on the tasks that are done. Yeah. So for cleaning and this thing, it's the tribals and the Adivasis. And the tribals for live-in migrants. The cooking is largely of the OBCs. And the Dalits are told that you can't enter the kitchen and you can't use the toilet that you cleaned. So they must be automatically getting a discrimination. उस मुलाकात के बाद राहुल ने और क्या क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। राहुल ने कहा कि गिग इकोनॉमी में काम करने वालों के पास स्टेबल इनकम, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल केयर और इंश्योरेंस जैसी बेसिक सुविधा की कमी है। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है और बेसिक इंसानी इज्जत खत्म हो रही है। गिग सेक्टर में वर्क फोर्स का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी कम्युनिटी से है, इसलिए उनके साथ भेदभाव भी होता है। कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारें गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज और बराबरी दिलाने के लिए अधिकारों पर आधारित कानूनों पर काम कर रही है। हम अपने राज्यों में एक मॉडल कानूनी ढांचा बना रहे हैं जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके। गिग वर्कर्स की लड़ाई सिर्फ रोजगार के बारे में नहीं है, ये सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के बारे में भी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी CAIT ने 10 मिनट डिलीवरी पर जो फैसला लिया है वो इंसानियत भरा और दूर की सोच रखने वाला है। आपको बता दें कि संसद में 29 जनवरी को पेश किए गए इकोनॉमी सर्वे में गिग इकोनॉमी पर चिंता जताई गई। सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 40% गिग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की महीने की कमाई 15,000 रुपए से भी कम है। रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स के लिए प्रति घंटा या प्रति टास्क के आधार पर मिनिमम अर्निंग तय की जानी चाहिए। इसके अलावा काम के इंतजार के दौरान लगने वाले समय के लिए भी पेमेंट दिए जाने का सुझाव सर्वे में दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि गिग वर्कर्स के फिक्स्ड इनकम न होने के कारण इन्हें बैंक से लोन मिलने या अन्य फाइनेंशियल सर्विस का फायदा उठाने में मुश्किल आती है। सरकार का मानना है कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपनी मर्जी से गिग वर्कर्स चुने, न कि मजबूरी में। देश में गिग वर्कर्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2021 में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी, जो वित्तीय वर्ष 2025 में 55% बढ़कर 1.2 करोड़ पहुंच गई है। फिलहाल कुल वर्कफोर्स में इनकी हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है। अनुमान है कि साल 2029 से 30 तक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की कुल नौकरियों में गिग वर्कर्स की हिस्सेदारी 6.7% हो जाएगी। आने वाले समय में गिग इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा होगा। 2030 तक इसका भारत की GDP में योगदान लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है। बीते दिनों जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के वर्कर्स ने बेहतर वेतन और वर्किंग कंडीशन को लेकर प्रदर्शन भी किए थे। इसे देखते हुए सर्वे की ये सिफारिशें महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार गिग वर्कर्स से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी कंडीशन के लिए आवाज भी उठा चुके हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसे कहते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो पारंपरिक नौकरियों के बजाय अस्थायी, लचीला और प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं, जहां कोई अस्थायी नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होता।
गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन अल्पकालिक अनुबंधों के जरिए स्वतंत्र श्रमिकों को काम सौंपते हैं। भारत में ये तेजी से बढ़ रही है। खासकर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिलीवरी और राइडिंग शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में 1.5 मिलियन से अधिक गिग वर्कर सक्रिय हैं। ये वर्कर्स अपने समय का चयन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अस्थायी लाभ जैसे पीएफ, बीमा या छुट्टी नहीं मिलती है। उदाहरण स्वरूप जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी पार्टनर, उबर ओला ड्राइवर, अर्बन कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर या फ्रीलांस कंटेंट राइटर गिग वर्कर्स के श्रेणी में आते हैं। इन्हें प्रति गिग के या टास्क के आधार पर भुगतान होता है और ये स्वयं अपना बॉस होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कमीशन लेते हैं। गिग प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स पारंपरिक क्षेत्रों में कैजुअल या स्वरोजगार वाले होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।